एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो हम डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, वो सारी बातें हम पहले से एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अभी डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं, और इनमें से एक सेल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फिर सिंपल डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा? एक डिवाइस होती है, एक क्या है बेटा? एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy एंड वाइस वर्सा लिखना है, एंड वाइस वर्सा लिखें, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज़ नाउन एज, या यहाँ डिवाइसेस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? फिर आर नाउन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं बेटा? दो किस्म का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहली टाइप जो है बेटा वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और टाइप बी जो है बेटा वो आपके पास क्या है? गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक या फिर वोल्टाइक सेल। और आपको पता है कि गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल की हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपने डिटेल नहीं पढ़ी, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कुछ डिटेल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर रिलेशन बिटवीन फैराडे कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये इंशाल्लाह हम फिर जो है ना वो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट, ये भी है बेटा। अच्छा, विंकलर मेथड, इस पूरे चैप्टर में विंकलर मेथड फॉर बॉड यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो नहीं है। तो आपके इस चैप्टर के जो है ना वो 2 लेक्चर रिमेनिंग है जो कि टॉपिक्स के हवाले से हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। होपफुली नोट्स भी आपको जो है ना जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, एक ही फ़ोल्डर का लिंक है। जैसे नोट्स बनते जाएंगे मैं उसमें फ़ोल्डर जो है ना वो अपडेट करता जाऊँगा फ़ोल्डर को, ठीक है। सो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जी। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो पहली टाइप है वो है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगेन इसको हम कहेंगे कि इट्स अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, या फिर सेल आप कह सकते हो, इट्स अ सेल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल आपने लोहे की चम्मच जो है ना वो आपने बनाई है, तो उसके ऊपर जो है ना आप क्या करना चाह रहे हैं बेटा? उसके ऊपर आप सोने की तय चढ़ाना चाह रहे हैं, सिल्वर की तय चढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये एक डिवाइस है या सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन जो हैं
वो स्टिमुलेट होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि करंट इज़ यूज टू, यहाँ पे मैं इस वर्डिंग को ना चेंज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस हमने आगे भी डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू do the reactions। सो यहाँ एक और पॉइंट बेटा आप लिख सकते हैं, reactions are non spontaneous। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, अब हमने जब गैल्वेनिक सेल बनाया वो खुद ब खुद हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं ताकि ये भाई रिएक्शन कर जा। इसमें जो ना नॉन स्पॉन्टेनियस जो है ना वो रिएक्शन होते हैं, मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कैथोड पे क्या होती है बेटा, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये तो हमने पहले पढ़ा है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ऑक्सीडेशन अकर्स एट, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस क्या ले एट एनोड। और अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे आप इसको एक बनाएं, यहाँ पे एक जो है ना आपके पास क्या है नेगेटिव चार्ज वाला, जिसके पास कैथोड आप कह लें, इधर इसको जो ना वो एनोड कह लें, और यहाँ पे आप जो ना वो बैटरी लगा दो। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, बैटरी है। अब बैटरी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। अब बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है करंट देना। पहले क्या था, वोल्ट मीटर था, वो करंट मेजर करता था। अब क्या है, बैटरी है। अब बैटरी जो है वो क्या क्या कर रही है, वो करंट प्रोड्यूस कर रही है, करंट दे रही है, ताकि वो इसको क्या क्या कर रहे, कन्वर्ट करवा सके। बाकी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी बाकी चीज़ें हम सिलेबस में नहीं है, तो एम फिर टाइम ज़ाया करने की कोई ख़ास ज़रूरत हमें नहीं है। सो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो हमें पहले से पता है, हमने इसको देख लिया। अच्छा, अगर ये आपको भूल जाए ना कि कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, एनोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कैटाइन है वो होता है पॉजिटिव। कैटाइन जिसकी तरफ जाएगा वो होगा कैथोड। तो पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और एनाइन है, एनाइन होता है नेगेटिव। एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, तो एनोड फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह इसका साइन भी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है साइन में, वो साइन भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पहले मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, अब इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन लिख के डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है in which a chemical reaction, अगर आप लिखना चाहें अच्छी बात है, ब्रैकेट में नॉन स्पॉन्टेनियस लिख दें, स्पॉन्टेनियस तो खुद हो रहे होते हैं। अकर बाय मीन्स ऑफ की बजाय यूजिंग भी कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट आपने कैसे इस्तेमाल करने, किसी मोल्टन स्टेट में इस्तेमाल करने या फिर पानी में करने, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल NaCl है तो वो अपने सॉलिड स्टेट में क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। वो अपने मोल्टन स्टेट में क्या होता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो मूव कर सकते हैं आइंस, इसलिए वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और एक्वस सोल्यूशन में तो आपको पता है कि वैसे ही जो है ना वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, आयन बने होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। सो अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इसका जो ऑपरेटर्स है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया, उसको हम देख लेते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, या मोल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। कैसे होता है जी, इसमें एक होता है हमारे पास बड़ा सा बॉक्स कह लें या कंटेनर क्या कह लें,
समहाउ तो हम यहाँ लैब में जो ना एक टाइप ऑफ बीकर भी इस्तेमाल कर लेते होते हैं। अब आपके पास क्या है बेटा, कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब ये जो सोल्यूशन है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो मोल्टन NaCl हो गया, या मोल्टन कोई और चीज़ हो गई, या फिर क्या हो सकता है बेटा, ये एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि मोल्टन स्टेट में होगा, या फिर जो है ना वो क्या होगा, ये एक्वस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्लेस किए जाएंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऐसी चीज जो कि करंट को पास करवा सके, उसे हम सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक हमने इलेक्ट्रोड प्लेस करवाया एक साइड पे, एक हमने इलेक्ट्रोड प्लेस करवाया दरमियान में फिल वक्त कोई दीवार नहीं है। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रोड हमने जो है ना वो क्या किए बेटा, प्लेस करवाए। टू इलेक्ट्रोड आर प्लेस इन सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बैटरी के साथ। जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई है आपको, वही यहाँ पे ना आपको इस टॉपिक में डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किसके साथ अटैच होंगे, ये दोनों अटैच होंगे बैटरी के साथ। ठीक है, अब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जब ये सारा सेटअप हो गया, अब क्या होगा, बैटरीज को देगी करंट। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये साइकिल, फॉर एग्जांपल करंट यहाँ से आ रहा है, तो ये साइकिल पूरा होगा तो ये करंट पूरा का पूरा फ्लो सर्किट कंप्लीट होगा। उसके लिए यहाँ जो सोल्यूशन है उसको कैटायनिक या सॉरी उसको आयनिक होना ज़रूरी है, क्योंकि या एक्वस में आयनिक होता है या मोल्टन में आयनिक होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि करंट और कैरिड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या कैटायन या एनायन के थ्रू जो है ना वो क्या होंगे, करंट पास करेंगे। तो एक पॉइंट इलेक्ट्रोड जो है ना वो, इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड एक पॉइंट के तौर पे काम करता है जिसमें मेटालिक इलेक्ट्रोड जो है वो कन्वर्ट होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट। फिर यहाँ फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, कैथोड से क्या हो रही है, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इस सारा का सारा प्रोसेस में क्या हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एक तरफ रिडक्शन हो रही होती है। और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो पिघल रहा होता है, जहाँ रिडक्शन हो रही होती है वो जो है ना मोटा हो रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर तय आ रही होती है। अब देखें सिंपल से मैं यहाँ अगर इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी एनोड, वैसे बाय कन्वेंशन हम इधर कैथोड लिखते होते हैं लेकिन कोई नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनोड, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड की जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी, ये इधर मूव करेंगे। और यहाँ पे जो मेटल है फॉर एग्जांपल कोई भी है, ये इसके ऊपर क्या हो रही होगी, ये डिपॉजिट हो रही होगी क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिमिल्टेनियसली क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड दैट ऑक्सीडेशन अकर वो क्या कहलाता है, एनोड। जिसमें रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है, कैथोड। ये सारी बातें हमने पहले से डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, और जो भी चेंजेस आप करते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट बेटा, इसमें सिर्फ हमने ये बात की कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं यूजिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इलेक्ट्रिक करंट हम जो है ना उसको यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को करने के लिए। फिर हमने सेटअप देखा, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, दरमियान में कोई दीवार नहीं, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं, कुछ भी नहीं, एक कंटेनर में होता है। दोनों में इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड दोनों में हम डिप करते हैं। तो क्या होता है कि एनोड से ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड का मटेरियल बिगड़ रहा होता है, कैथोड पे जाके चिपक रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ना आपने जो डिस्कशन की है ये उसका लुबे-लबाब है। अच्छा बेटा, यूनिट जो है चार्ज की, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम है इसका। और हम बात कर लेते हैं कि यूनिट्स हम कैसे लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है बेटा चार्ज का वो क्या है, वो है कूलम। ठीक है, COULULOMB कूलम।
और कूलम को लिखते हैं C से, ठीक है। और कूलम क्या होता है बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब कूलम जो है ना वो ज़्यादातर केमिस्ट नहीं इस्तेमाल करते। केमिस्ट को ना फिज़िक्स वालों से बड़ा आप कहें कि अजीब सा वैर है। फिज़िक्स वाले यूज़ करते हैं कूलम, हम यूज़ करते हैं फैराडे, ठीक है। ऑल्दो कूलम इज यूजुअल यूनिट फॉर द मेजरिंग चार्ज, बट हम इसको नहीं कंसिडर करते। हम अब यूज़ करते हैं ऑनर ऑफ द फैराडे। तो फैराडे हम यूज़ करते हैं F से, FARADAY, फ्राइडे नहीं है बेटा, ठीक है। ये होता है जी 96487 कूलम। मतलब अगर आपने कूलम में कन्वर्ट करना है तो आपको 96478 फैक्टर जो है ना वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। करंट का क्या है बेटा, करंट का अम्पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो ये चार्जर है इसमें सम टाइम लिखा होता है 2.1 अम्पेयर, सम टाइम लिखा होता है जो भी आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ना वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर होते हैं, ठीक है। विच इज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 कूलम passes अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ 1 सेकंड। तो अम्पेयर को अगर आप डिफाइन करना चाहें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 1 कूलम पर 1 सेकंड। आप किसी भी यूनिट को फाइंड आउट करना होता है ना, तो सब की जो यूनिट्स हैं उसको 1 पुट कर ले तो उसकी जो है ना यूनिट आ जाती है। तो इसीलिए हम 1 कूलम पर 1 सेकंड, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, कूलम पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो समहाउ जो है ना वो करंट कूलम पर सेकंड में आपके पास आता होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम जाके ना टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फैराडे कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वहाँ पे ना ये चीज़ें आपको काम देंगी, इसलिए यहाँ पे पढ़ लें। तो वहाँ इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में तो वो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। आगे बड़ा टॉपिक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये कि इसको हम इसी में कवर कर लेते हैं, वो सारा का सारा एक ही फ्लो में इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो हो जाएगा। सो क्या है बेटा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट ऑफ अब एक चीज़ तो हमें पता है बेटा कि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो इसको फिर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो हम सिंपल लिखेंगे कि फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ electrolysis depend on, मैं वर्डिंग चेंज करके लिखवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लिखवाऊँ ताकि आपको याद ही हो सके और आपके नंबर भी ना कटें। तो पहला फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड फैक्टर है जी आपके पास पोजीशन इन द केमिकल, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल और रेडॉक्स सीरीज। पोजीशन किसकी बेटा, पोजीशन ऑफ सब्सटेंस के कौन कौन से सब्सटेंस उसके अंदर जो ना वो क्या है, कैसे कैसे प्लेस किए गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो किस स्टेट में है वो डिपेंड कर रहा है। और थर्ड बेटा जो है फैक्टर है वो क्या है आपके पास, वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समटाइम 1 मोलर इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, समटाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या फ़र्क है।
कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जी। तो पहला है बेटा स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सब सब्सटेंस है जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड देयर मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो जिसमें से करंट गुजर सके, मैंने सिंपल फॉर्म में कहा था, जिसमें करंट गुजर सके वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? पहले इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ लें। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस या आर सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स आर substances that conduct electricity when dissolved in water or in their molten state। यानी एक्वस और मोल्टन स्टेट, हमने नहीं कहा था कि ये यहाँ पे जो हमने बनाई थी लहरें सी बनाई थी, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का क्या था? हमारे पास सोल्यूशन था। अब इसमें क्या होगा कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट जब यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा कि वो कैटाइन होंगे, एनाइन होंगे, उस सूरत में होंगे, तो वो क्या होंगे? वो डिस्चार्ज होंगे। और फिर एक्वस में अगर कहेंगे तो अगेन बोथ आइन प्रेजेंट होंगे, वो डिजॉल्व होंगे। इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एज एट इन कैथोड। तो अब डिपेंड कर रहा है कि आपके पास वो किस स्टेट में है, आइदर मोल्टन स्टेट में है या फिर जो है वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक्वस स्टेट में। अगर है मोल्टन स्टेट में, अगर क्या है बेटा? मोल्टन स्टेट में है, पहली कंडीशन है जी मोल्टन स्टेट में। अब ना ये आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए NaCl है, अब NaCl को हमें मोल्टन स्टेज है, NaCl को मैं पिघलाता हूँ, पिघला के मैंने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। अब बेटा होगा क्या कि NaCl को मैंने पिघलाया, मोल्टन स्टेट में मैं लेके गया और इसको मैंने रिएक्शन करवाया। अब होगा क्या कि Na क्या होगा? बन जाएगा और साथ में Cl2 बन जाएगी। तो Na बन जाएगा सॉलिड और Cl2 बन जाएगी गैस, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें Na की क्या हो जाएगी? Na की यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। Na क्या था? पॉजिटिव। Na की हो जाएगी रिडक्शन और Cl की क्या हो जाएगी? Cl की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ एक Cl नेगेटिव है, मैं इसको अगर डबल कर लूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अंडरस्टैंड करें कि क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, और जो चार्जेस हैं कैटाइन और एनाइन जो हैं वो क्या होंगे? वो डिस्चार्ज होंगे, उनका चार्ज ख़त्म होगा, वो किसी और चीज़ में चले जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटे कि अब ये भी इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बुक में नहीं है तो इसलिए अब मैंने ऐड कर लिया तो ये आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ना डाउन सेल में होता है, ठीक है। तो क्या है बेटा? द पोजीशन ऑफ इन मोल्टन स्टेट द कैटाइन, ऊपर चला गया, द कैटाइन एंड एनाइंस आर discharged at electrodes, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं E.g. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डिस्चार्ज टू Na solid and Cl2 in down cell या डाउन सेल,
ठीक है। और है क्या बेटा NaCl, यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्टन, लिखना ज़रूरी है बेटा, ठीक है, मोल्टन स्टेट। और क्या होगा Na, 2 यहाँ पे लगा दें, 2Na यहाँ पे सॉलिड होगा, O प्लस क्या होगा बेटा Cl2, ये क्या बन जाएगी, गैस हो जाएगी, ठीक है। ये कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन का, Na सोडियम का प्रिपरेशन का, ठीक है। और क्लोरीन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है बेटा, सेकंड इसी की सब हेडिंग, ठीक है, बल्कि मैं इसको 1 कर लेता हूँ, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये 1 है जी। अब इसी के जो सेकंड मेथड है बेटा वो क्या है, एक्वस सोल्यूशन में। जब आप एक्वस सोल्यूशन में आप इसको कंसिडर करते हो, व्हेन aqueous solution of electrolyte is considered, अब देखो आपने एक्वस सोल्यूशन लिया ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है अगर तो वो हाइड्रोजन से ज़्यादा उसकी मतलब हाइड्रोजन से अगर ऊपर हुआ फिर तो मसला नहीं है, अगर हाइड्रोजन से नीचे हुआ तो फिर अब उसकी रिडक्शन और जो है ना, क्योंकि पानी है ना, पानी में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल है 0, अगर वो 0 से ज़्यादा हुआ तो उसकी रिडक्शन होगी, अगर 0 से कम हुआ तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसका मतलब मैक्सिमम केसेस में, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस H2 क्या होगी, इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ठीक हो गया। तो H2 जो है ना वो क्या होती है, कैथोड पे प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये आप कर सकते हैं, वो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं बेटा कि NaCl जो है ना, वो जब आप वाटर के साथ आप लेते हैं तो क्या होता है कि आपके पास NaOH बनता है, साथ में H2 बनती है, और साथ में जो है ना वो क्या होते हैं, क्लोरीन आयन बनता है, ठीक है। क्लोरीन गैस भी बनवा सकते हैं, आयन कर लें वगैरह वगैरह। तो ये जो सारा का सारा रिएक्शन है, इस पूरे के पूरे रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हो बेटा, आप NaOH की प्रिपरेशन करते हो। तो इसको डायाफ्राम सेल कहते हैं, डायाफ्राम सेल कहते हैं। इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये एग्जैक्टली जैन से निकल गया, तो डायाफ्राम सेल कहते हैं। सो सेकंड जो है बेटा वो क्या है, पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल और रेडॉक्स सीरीज। सेकंड क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, उसकी बेस पे जो है ना वो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना ये डिपेंड करती है। ऑब्वियसली ऊपर होगा तो ऑक्सीडेशन उसकी होगी, अगर नीचे होगा तो उसकी रिडक्शन होगी। तो पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब पोजीशन ऑफ सबस्टांस इंडिकेट करता है कि उसको एज एन रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेगा, ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा। तो हम एक जनरल लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन the position of an element in electrochemical series of element in an electrochemical series indicate whether it is indicate the potential of element to be reduced or oxidized, और क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। जनरली सबस्टांस हायर in the series tend to be reduced, while those lower in the series tend to be oxidized. In aqueous solution, cation lesser reactive than hydrogen are preferably discharged at cathode, or but cations more reactive than hydrogen do not discharge and remain. अब यहाँ पे जो आपको कंपैरिजन करके बता रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे क्या हो रही है, चीज़ बढ़ रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर आयन आपको हाइड्रोजन के नीचे दिखेगा,
और सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर दिखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ये वाला जो बुक वाला है वो आपको कर रहा है कंफ्यूज। ठीक है, देखो आपने देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, याद है कुछ? यस, लिटिल किड कैन नॉट मैनेज, लिटिल किड कैन नॉट मैनेज ऑल ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये कहाँ हैं? ये हाइड्रोजन के ऊपर हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? ये होंगे बेटा ऑक्सीडाइज। और इससे जो नीचे वाले हैं कॉपर वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे? वो होंगे रिड्यूस। ठीक है, अब आपकी बुक में उन्होंने जो सीरीज है ना उसको अपोजिट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम आए, जो सबसे हाई वाले हैं, यानी हाई मतलब हाई इन पोटेंशियल, हाई इन सीरीज नहीं है, बुक में लिखा हुआ है, बताता हूँ। Substance higher in series tend to be reduced, where those lower in the series tend to be oxidized. ये सीरीज का मतलब जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होंगे, जिनका कम है वो, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होंगे, जिनका कम है वो ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको लिखवा दिया है, इसमें चेंज करता हूँ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीक्वेंस, in electrochemical series, the elements having low reduction potential then हाइड्रोजन, लो का मतलब है दे आर अबव द हाइड्रोजन। ठीक है, उस सीरीज में, और ऑक्सीडाइज वाइल अदर आर रिड्यूस। ठीक है, अब ये हमारा वो सारा खाता जो है ना वो क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो है ना वो क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम, अब आपको चार्ज लिखने का कोई तो मसला नहीं ना, हैव आर ऑक्सीडाइज वाइल कॉपर पॉजिटिव इज रिड्यूस व्हेन यूज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी। सो इन केस ऑफ वाटर मालिक्यूल आर डिस्चार्ज एट कैथोड लिबरेट, वो हमें पहले पता है कि कैथोड पे क्या होती है, हाइड्रोजन जो है ना वो लिबरेट होती है। आखिर में बेटा हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड जो है फैक्टर वो क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इफेक्ट करता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अब अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है, बारिश कम होती है तो कम पानी आता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन फेवर मोर लिबरेशन ऑफ, लिबरेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सर्टन आइंस, और लोअर्स कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन आर नॉट डिस्चार्ज इंस्टेड। अब अगर कंसंट्रेशन कम होगी ना तो पानी फिर कहेगा यार छोड़ो तुम्हें क्या करना, मैं खुद ही सारा काम कर लेता हूँ। तो इंस्टेड वाटर मॉलिक्यूल खुद क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो होगा वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिस्चार्ज, क्योंकि कंसंट्रेशन आपने जो ना वो क्या की हुई है, कम की हुई है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा होगा, वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, सो
अब कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जी आपकी किताब में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस कर रही हैं। तो पहली एग्जांपल बेटा वही मैंने जो आपको एग्जांपल बताई है कि 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव जो हैं ये मिल के क्या बनाते हैं बेटा, 2Na बनाते हैं और Cl2 बनाते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब मोल्टन स्टेट में आप इसको लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब आप मोल्टन स्टेट में इसको आप कंसिडर करते हैं। जब ब्राइन लेते हैं, ब्राइन का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन में। अच्छा यहाँ पे क्या होता है बेटा, एनोड पे, यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है 2Na पॉजिटिव, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन हम देख चुके हैं। सेकंड चीज आपके पास NaCl एक्वस केस में। NaCl ब्राइन क्या है बेटा, ब्राइन अक्सर ना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, उसे ब्राइन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा बेटा कि अब Cl, ये तो आपको पता है कि Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में +2 इलेक्ट्रॉन में, लेकिन वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वाटर अपने आप को तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है बेटा, हाइड्रोजन में और 2OH नेगेटिव में, ठीक है। अब जो 2OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो Na के साथ मिलकर NaOH बनाएगा। फिर जो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन ये है, ओवरऑल रिएक्शन ये है बेटा कि आपके पास H2 है, Cl2 है और 2OH है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने Cl नेगेटिव लिखा था, ये भी आप उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि ये एनोड पे हो रहा है रिएक्शन, और ये क्या हो रहा है बेटा, ये कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आखिर में बेटा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। अब आपकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, बहुत कम कर दी। NaCl ब्राइन का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl है। अब यहाँ पे NaCl का हम लिखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट में क्या होगा बेटा, एनोड पे बजाय इसके कि क्लोरीन होती ऑक्सीडाइज, ये अपने मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाता है। और कैथोड जो है वो क्या करता है बेटा, कैथोड तो बेचारा वही काम करता है जो पहले करता आया है, 2H2 + OH नेगेटिव 4, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास 4H2 टूट के किस में गया, 2H2 और। तो अब देख रहे हैं जो हमने यहाँ पॉइंट लिखा था कि हाई कंसंट्रेशन फेवर्स लिबरेशन ऑफ आइंस, वो हमें पता है कि आइंस ज़्यादा निकलेंगे तो जो आइंस होंगे विच आर डिस्चार्ज्ड। सो लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा बेटा कि वो डिस्चार्ज नहीं होंगे, पानी का मॉलिक्यूल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमने पहले देखा कि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, फिर हमने देखा कि कंसंट्रेटेड स्टेट में क्या होता है, फिर हमने देखा डाइल्यूट स्टेट में क्या होता है। तो यहाँ तक बेटा हम इस लेक्चर को करते हैं कंक्लूड।